जय हिंद एवरीवन। आते हैं हम आज की इस वीडियो में और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। और वो सेफ स्कोर मैं गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो सभी के लिए बताने वाला हूँ। एक कॉमन ऐसा स्कोर जो आप सभी के लिए बिल्कुल फाइनल मेरिट तक आपका नाम आ सकता है। तो ध्यान से इन बातों को सुनना और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको आने वाले टाइम में अपनी स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है और किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहली लड़ाई हमारी फेज 1 के लिए है। जैसे आप सभी को पता है कि 18 अक्टूबर एक डेट बताई गई है एयरफोर्स की। अब इस या तो एक दिन में ही कंप्लीट हो सकता है एग्जाम या फिर इसे ये भी शिफ्ट वाइज डिवाइड हो। वो देखते हैं कि जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तब सोचेंगे कि हाँ किस तरीके से आपको डेट डिवाइड की गई है। बट अब जितना भी समय बच रहा है, जितने भी दिन बच रहे हैं बच्चों, जी जान लगा देना। बस इतना एक मेंटर के तौर पर, इतना बड़े भाई के तौर पर, एक अच्छे टीचर के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे ही आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम सचिन तोमर है और मैं ऑल इंडिया रैंक 326 गेन कर चुका हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होंगी और आप किस तरीके से उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। आप चाहे बॉय हो चाहे वो गर्ल्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक चीज मान लेना कि आप सबका सपना है वर्दी को पाना और अपने टारगेट तक पहुंचना। तो चलिए बच्चों, उसी पर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, चाहे आप एक्स ग्रुप के कैंडिडेट हो चाहे आप वाई ग्रुप के कैंडिडेट हो, सभी के लिए एक चीज कॉमन है, वो है चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो है आपकी इंग्लिश। और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। आप चाहे एक्स ग्रुप के मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, वाई ग्रुप के मेल हो या फिर वाई ग्रुप के लिए फीमेल कैंडिडेट हो, आप सभी के लिए एक चीज कॉमन रहने वाली है, इंग्लिश। और उसमें भी 20 क्वेश्चन 20 मिनट। देखिए टाइम तो इनफ होता है बट हमारे पास आ जाता है सिर्फ एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी के लिए आपको इंग्लिश को याद करना होगा, उसे समझना होगा, उसे सीखना होगा और तब जाकर आप 18 प्लस गेन कर सकते हैं। और यदि आप 18 प्लस गेन कर लेते हैं तो आप चाहे एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, आसानी होगी कि आप एग्जाम निकाल लें और फाइनल मेरिट तक रैंक बना लें। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एआईआर भी मतलब ऑल इंडिया रैंक भी आ जाए मेरी तरफ। तो मैं आप सभी के लिए गाइड करूंगा कि आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। एटलीस्ट 12 प्लस हो चुके हैं, बाकी हमारा टारगेट है कि 30 प्लस मॉक टेस्ट कराए जाए या फिर प्रोवाइड कराए जाए पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां मैं आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर पाता हूँ और मॉनिटर कर पाता हूँ कि आपकी स्टडी किस तरीके से चल रही है। बस आप मुझे ऐसे मैसेज करके बता देना कि सर मेरा नाम ये है, मैं एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं शिद्दत से पढ़ाई करूंगी या करूंगा, मुझे आप अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड कर लीजिए। फिर देखना आप किस तरीके से अपनी स्टडी को निखारते हैं। और आपको इंग्लिश के लिए कहीं भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इस चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली सारी वीडियोस को बस फॉलो करना। उसके बाद देखना आप किस तरीके से 18 प्लस मार्क्स गेन करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए तो यहाँ से चीजें हो गई। अब मैं बात करता हूँ आगे सेफ स्कोर के लिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम किस कैटेगरी में हैं। जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप हो। अभी हमारा एग्जाम इसी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में होने वाला है और वो भी 18 अक्टूबर। तो ऑलमोस्ट आपके पास 20 डेज रहे हैं बस, जहां आपको अब बस तैयारी करनी है। यहाँ पर जो भी बच्चा बिगिनर है जो स्टार्ट कर रहा है, तो बच्चों आप रेस से बाहर हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ उसी का काम है जो रिवाइज करेगा। आप पहले से ही तैयारी करते हुए आ रहे होंगे, आपने हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया होगा। मैंने पहले भी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी और तब भी समझाया था कि आप किस तरीके से आगे आने वाले 2 महीने में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें अब आता है बात रिवीजन का। चाहे आप एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, मैं अभी दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, धीरे धीरे समझाऊंगा क्या चीज करनी है। आपने सब्जेक्ट वाइज चीजों को देखा होगा, नोट्स भी प्रॉपर बनाए होंगे और पीडीएफ भी होंगे आपके पास जो आपने पढ़ी होगी। और या फिर आपने चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपने कोर्स परचेज किए होंगे। उन कोर्स की लास्ट डेट हो चुकी होगी अब और कोर्स कंप्लीट भी हो चुका होगा। यदि आपने क्लास नहीं की, नहीं कर पाए, तो ये आपकी गलती थी। बट अब आते हैं हम कि गलतियों को ना देखकर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि यहाँ से हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में हम अपना एग्जाम क्लियर कर सके। और क्लियर ही नहीं,
कट ऑफ से कम इतना सेफ स्कोर ला सके कि हमारा फाइनल मेरिट में जो पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट होती है उसमें हमारा नाम आ सके, हमारी ज्वाइनिंग हो सके। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम पहले बात करेंगे सेफ स्कोर के एक्स ग्रुप में। देखिए एक्स ग्रुप में भी दो सेक्शन में डिवाइड होगा, पहला मेल और दूसरा फीमेल के लिए। मेल के लिए मैं बता दूं, जैसे आप सभी पीछे देख रहे होंगे, प्रीवियस आप कट ऑफ देख रहे होंगे, तो 22-24 के अप्रोक्स जा रही है। बट आपको इतना भी याद होगा जो फाइनल कट ऑफ है वो बहुत इंक्रीज होकर 32-36 के अप्रोक्स पहुंच रही है। तो अब देखिए कि जो बीच वाले बच्चे 30 वाले या फिर 28 वाले, वो तो बेचारे सारी मेहनत करने के बाद भी, जीडी वगैरह क्वालिफाई करने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि कट ऑफ उन्होंने पहली कट ऑफ तक क्लियर कर ली, बट दूसरी कट ऑफ में कहीं ना कहीं वो फेल हो गए। तो इसी तरीके से अगर हम कट ऑफ नहीं, आप कट ऑफ मत मानिए, आप मानिए सेफ स्कोर, कि सर सेफ स्कोर बताइए हमें कि हम सेफ स्कोर कितना लेके चले। तो मैन के लिए मैं पहले ही कहूंगा कि आप सभी को पता होगा ये 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 40 प्लस लाने की कोशिश कीजिए। मतलब आप 40 प्लस लाते हो ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि एनरोलमेंट और सॉरी लिस्ट में आपका नाम ना आए, पीएसएल में बिल्कुल आएगा यदि आपका जीडी और मेडिकल बिल्कुल अच्छे तरीके से जाता है तो, और जाएगा बच्चों। मैं आपके लिए जीडी का अलग से कोर्स लेकर आऊंगा, ग्रुप डिस्कशन का। याद रखना मेरी जिम्मेदारी होगी 100% श्योरिटी के साथ आपका जीडी और फिजिकल निकलवाने वाला हूं मैं, इतनी दूर बैठे, टेंशन मत लेना। बस शर्त है आपको फेज 1 40 प्लस मार्क्स से गेन करना होगा। और उसका सिंपल सा कारण है, आप देखिए यदि आप इंग्लिश में 15 प्लस या 18 प्लस मार्क्स गेन करते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ मैथ और फिजिक्स में, मैथ में यदि 15 प्लस आ जाते हैं और फिजिक्स में सिर्फ 10 प्लस भी ले आते हो, तब भी आप ओवरऑल बहुत अच्छी मार्क्स गेन करोगे, ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स। तो वो किस तरीके से होगा, सिर्फ इंग्लिश हमारा एक ऐसा हथियार है जिसमें आप बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं कम टाइम में, क्योंकि टाइम भी बहुत होता है, इनमें टाइम की कमी होती है। किसी बच्चे का मैथ वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी है ना, वो फिर भी कर जाएगा, बट टाइम की बात आती है कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन होते हैं, ये बात याद रखना। तो इसलिए एक्स ग्रुप वाले बच्चे मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे जो बॉय हैं। और गर्ल्स के लिए बात आती है, गर्ल्स आप सभी को भी पता होगा कि आपके भी 22-23 के आसपास ही कट ऑफ जा रही है, बट वो भी इंक्रीज होकर वैकेंसी कम की वजह से आपको भी 30 प्लस मार्क्स पर ही फाइनल मिल पाता है, और कभी कभी तो ये 35 भी हुआ है। तो इसलिए आपको कम से कम 35 प्लस का टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में टारगेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नंबर आ जाएंगे फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बट इस टाइम अभी आपके हाथ में है कि आप कैसे इंक्रीज करोगे। तो सेम टारगेट है, आप इंग्लिश में 18 प्लस लाइए, और लड़कियां तो ले आएंगी, याद करने की कैपेसिटी इतनी होती है, आप याद कीजिए, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिए आप में निखार कितना आएगा, और आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपने ड्रीम जॉब तक जा सकते हैं। तो आपको 35 प्लस टारगेट लेकर चलना है एक्स ग्रुप में। और आप फिजिक्स में बेशक आपका 8 से 10 ही स्कोर रहे, बट मैथ में कोशिश करें कि 12 प्लस स्कोर आपका आ जाए, फिर देखना आप 38 के 40 तक पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर मैं फीमेल के लिए लिख देता हूँ 35 प्लस। अब एक्स ग्रुप का हमारी चीजें कंफर्म होगी, कंप्लीट होगी कि जो बॉयज है वो 40 प्लस का टारगेट बनाएंगे, और जो गर्ल्स है वो 35 प्लस का टारगेट बनाने वाले हैं। उधर ही आता हूँ मैं वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप में जो मेल कैंडिडेट है, भाई आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड है। उसका रीजन है क्या कि ये आउट ऑफ 50 मार्क्स आता है, और इसमें एलिमेंट्री मैथ आता है, दो ही सेक्शन होते हैं, मैथ और इंग्लिश, मतलब रागा और इंग्लिश। तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि 40 प्लस जाए। उसका रीजन है कि बहुत सारे बच्चे एसएससी वाले भी होते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, और एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी एग्जाम देते हैं, बट वो इंग्लिश में थोड़ा सा आप गेन कर लोगे तो शायद उनसे भी आगे निकल जाओ। तो यहाँ पर आपके लिए तो ये मान लीजिए कि 18 प्लस तो लाने ही लाने हैं इंग्लिश में, और उसके बाद रागा आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको 20 प्लस लेने होंगे, तब जाकर आपके टोटल 40 या 40 प्लस के आसपास बनेंगे। और बाकी कट ऑफ तो आप जानते ही हो कि आप 30 के आसपास आपकी कट ऑफ निकल जानी है वाई ग्रुप की, बट फाइनल स्कोर की बात होती है 35-34 के आसपास कट ऑफ जाती है। तो फाइनल यदि आप फाइनल मेट में नाम चाहते हैं तो अपना टारगेट कितना बनाकर चलेंगे 40 प्लस वाई ग्रुप में। और फीमेल के लिए 32 है। क्यों?
क्योंकि इसमें भी लड़कियों का कंपटीशन ठीक-ठाक होता है, वैकेंसी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स ग्रुप। बट इसमें भी आपको ये मान लीजिए कि 18 प्लस तो इंग्लिश में लाने होंगे और उसके बाद आप 15 प्लस भी ले आते हैं और आगा में, तब भी आपके चांस होंगे कि पहली कट ऑफ निकल जाए। और यदि सेफ स्कोर चाहते हैं तो 35 ही लेकर चलना। तो अब आपके ध्यान में आगे होगा एक टारगेट, इनिशियल टारगेट आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, मैं इनिशियल टारगेट क्या डिसाइड करूँ। यदि आप एक्स और वाई दोनों के कैंडिडेट हैं, कि एक्स की भी और वाई की भी, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो देख लीजिए आपको 40 प्लस ही टारगेट रखना दोनों ही एग्जाम में। कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, जितनी तैयारियां कर लीजिए, अभी भी टाइम है, दिन रात एक कीजिए और पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, जैसे भी पढ़ना बस पढ़िए। उसके बाद फीमेल हो आप, तो आप 35 टारगेट बनाकर चलिए दोनों में, कि एक्स हो या वाई हो, आपको 35 प्लस लेकर आने हैं मार्क्स। और इसमें मैं इंग्लिश के लिए अच्छी-अच्छी क्लास लेकर आ रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं और मैं आपको ग्रुप डिस्कशन तक की तैयारी कराऊँगा, फिजिकल की तैयारी कराऊँगा, मेडिकल में गाइड करूँगा। तो हमारी, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जर्नी अभी की नहीं है, बिल्कुल लास्ट, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं ले लेते ना, तब तक मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाकी यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और पर्सनल मेंटरशिप में ऐड होना चाहते हैं तो खूब मैसेज कीजिए, बताइए और अपनी बातें शेयर कीजिए। मैं आपके साथ दिन रात एक कर दूँगा, बस आपके सिलेक्शन का श्योरिटी आपको मुझे देनी होगी। ठीक है बच्चों? और बाकी जो भी आपका डाउट हो मुझे बताते रहें, मैं उसके लिए चाहे सेपरेट वीडियो लाता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।